नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एपीएस यूनिवर्सिटी में कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि रीवा वर्तमान समय कोविड-19 महामारी से अपना देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में भी विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे हुए हैं। वहीं विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययनरत छात्र छात्राओं की कई समस्याएं हैं। छात्रों की समस्याओं का हवाला देते हुए एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि हाल में विश्वविद्यालय अंतर्गत कई विभागों को कन्या महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय और अन्य महाविद्यालयों की परीक्षा परिणामों में भारी गड़बड़ी सामने आई है। यमुना प्रसाद शास्त्री सेमरिया महाविद्यालय के एमएससी प्रथम सत्र के 95% से भी अधिक छात्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में अनुत्तीर्ण हैं। विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिनको शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, उन सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत से संचालित बीएड और बीपीएड पाठ्यक्रम पिछले वर्ष एनसीटीई द्वारा बंद कर दिया गया है, उसे पुनः प्रारंभ कराया जाए, जिससे छात्रों को किसी अन्य जगह न जाना पड़े। विद्यार्थी परिषद की छात्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर हम लोग आज अभी 1 घंटे से बैठे हुए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 27 तारीख को पिछले महीने में भी ज्ञापन दिया था 7 सूत्री मांगों को लेकर, लेकिन किसी भी विषय पे अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया गया। छात्रों की मूलभूत समस्या जैसे इस कोविड-19 महामारी के कारण जो विश्वव्यापी ये समस्या है, इसको लेकर चलते हुए लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के ऊपर दबाव बना के ज़बरदस्ती फीस वसूलने का दबाव बना रहा है। और विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में परीक्षा परिणाम आया है, इतना परिणाम बेकार है कि आप समझ नहीं सकते हैं कि 95% विद्यार्थी ही फेल हैं। उस पर विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि उन छात्रों की पुनः मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ये भी मांग करता है कि जो छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी हैं उनकी भी फीस माफ़ होनी चाहिए। और जो छात्र हैं, आप विश्वविद्यालय पूरे देश भर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है। विश्वविद्यालय को विद्यार्थी परिषद ये चेताना चाहता है कि आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ेगी और ऑनलाइन क्लासेस चालू करना पड़ेगा आपको। विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय में अभी तक कोई भी सेमिनार वेबिनार नहीं हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थी परिषद ने जब ज्ञापन दिया तो अभी हाल ही में सेमिनार और वेबिनार प्रारंभ करना स्टार्ट किया ऑनलाइन। विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं तो सो रहा था। मैं अभी विद्यार्थी परिषद कुलपति महोदय को फिर से इस ज्ञापन के माध्यम से चेताना चाहता है, यदि इन सभी समस्याओं का समाधान यदि नहीं किया विश्वविद्यालय प्रशासन तो हम जल्द ही धरने पे बैठेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार की होगी और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। क्या नाम है? महेश, विद्यार्थी परिषद रीवा विभाग का संगठन मंत्री। कुलपति महोदय से 7 सूत्रीय मांगे हैं हमारी। पहले भी ये मांगों को हमने ज्ञापन के माध्यम से कुलपति महोदय को अवगत कराया है, पर उसमें अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। इसलिए आज हम विवश होकर यहाँ पे कुलपति महोदय के कक्ष के बाहर बैठे हुए हैं और जब तक इन विषयों का निराकरण नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। देखिए, अभी जो विश्वविद्यालय का रिज़ल्ट आया है, परिणाम आए हैं, इनमें बहुत से ऐसे विभाग हैं और महाविद्यालय हैं जहाँ पे 95% तक छात्र फेल हुए हैं। तो हमारी ये मांग है कि इन सारे जहाँ महाविद्यालयों का मूल्यांकन हुआ है, इनका एक बार पुनः मूल्यांकन कराया जाए। और आज के कोरोना काल में आज सभी के पास रोज़गार की उपलब्धि नहीं है। इस समय भी स्ववित्तीय कोर्स जो हैं और भी बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनकी पूर्ण फ़ीस यहाँ पे ली जा रही है। तो हमारी ये मांग है कि इस चीज़ को ध्यान देते हुए इन फ़ीसों को कुछ कम किया जाए या तो इनको माफ़ किया जाए। हॉस्टल फ़ीस को माफ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉस्टल में अभी रह नहीं रहा है, इसलिए सभी विद्यार्थी जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी फ़ीसों को माफ़ किया जाए। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम हम और उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे, क्योंकि ये सारी मतलब साधारण सी मांगें हैं और संवेदनशील मांगें हैं। अगर कुलपति महोदय संवेदनशील हैं तो इन मांगों को उनको सोचना चाहिए और विद्यार्थी हित में इनका निराकरण करना चाहिए। क्या नाम है आपका? उच्च शिक्षा विभाग ने एग्जाम कैंसिल कर दिया है जी। फॉर्म जो भरा रहे हैं उसका भी जी भरना पड़ेगा। और देखिए कितनी विषमता है कि मतलब 20 तारीख तक कहा गया है कि एग्ज़ाम फॉर्म मतलब बिना लेट फीस के साथ लिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर कहीं विद्यार्थी दूसरी जगह फंसा हुआ है उसके बाद उसको लेट फीस देनी पड़ेगी परीक्षा फॉर्म भी भरने के लिए। हमारा ये भी मांग है कि परीक्षा फॉर्म का जो लेट फीस ली जा रही है वो भी ख़त्म की जाए, जिससे विद्यार्थियों को थोड़ा इस माहौल में सहूलियत हो। क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।